कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी से क्लीनिंग पूरी सही ना हो और ब्लड में थिकनेस बढ़ जाए और आप ज्यादा देर बैठने का काम करते हो या उम्र बढ़ जाए तो यूरिक एसिड बढ़ने लग जाता है। आयुर्वेद में और नेचुरोपैथी में हर बीमारी का इलाज है। तीसरा सवाल है हमारा निधि माथुर का। सर, कैन आर्थराइटिस एंड हाई यूरिक एसिड बी क्योर्ड? प्लीज कन्वे। पहली बात तो मैं आपको सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, निधि माथुर जी इनको भी बताना चाहूंगा, आयुर्वेद में और नेचुरोपैथी में हर बीमारी का इलाज है। आप कह रहे हो आर्थराइटिस और यूरिक एसिड। पहली बात, व्हाट इज यूरिक एसिड? हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा हार्ट है वो एक बार ऐसे करता है तो 70 ml ब्लड को आगे फेंक देता है हमारी आर्टरीज के अंदर, और हमारे शरीर में 5 लीटर के लगभग खून होता है। तो हिसाब लगाएं तो 1 मिनट में पूरे शरीर का खून हार्ट से गुजर जाता है। अब जब हार्ट से खून गुजरता है आगे आर्टरीज में तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब उसमें ऑक्सीजन होती है प्लस ग्लूकोज होता है। वो पूरी बॉडी में घूमता है, कोशिकाओं में जाता है, वहां पे ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, और वहां पे ग्लूकोज देता है, बदले में टॉक्सिन ले लेता है। यानी कि कोशिकाओं को खाना पहुंचाना और बदले में उनका वेस्ट, यूरिया, पॉटी, जैसे हम लोग खाना खाते हैं और यूरिन और वेस्ट टॉयलेट में हम जाते हैं और वेस्ट निकाल के आते हैं, पसीना भी निकालते हैं, तो ऐसे ही ब्लड के माध्यम से हमने कोशिकाओं को भोजन पहुंचाया, ऑक्सीजन पहुंचाई, बदले में कार्बन डाइऑक्साइड ले ली। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी से क्लीनिंग पूरी सही ना हो और ब्लड में थिकनेस बढ़ जाए और आप ज्यादा देर बैठने का काम करते हो या उम्र बढ़ जाए तो यूरिक एसिड बढ़ने लग जाता है, यूरिया बढ़ने लग जाता है। एक तो उसका असर किडनी पे पड़ता है, दूसरा असर उसका जोड़ों के दर्द में पड़ता है। और जोड़ों का दर्द आयुर्वेद में वात से संबंधित यानी कि वायु रोग बताया गया है, यानी कि आपकी वायु बिगड़ी हुई है। तो वायु बिगड़ी हुई है तो क्या करना है, आपको जो भी खाना है उसको चबा चबा के खाना है, और खाने का टुकड़ा जो बाइट है वो अंगूठे के नाखून जितना हो चाहिए और 32 बार चबाना है। और खाना खाने के साथ आपने ठंडा पानी ना पीकर, अगर पीना है तो गरम गरम पानी उबलता हुआ पीना है, और अगर आप बैठ सकते हैं तो उकड़ू बैठ के पानी पीना है। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा, पूरे भारत में हमारे जो 140 क्लिनिक हैं, किसी भी क्लिनिक से 3 से 6 महीने के ट्रीटमेंट में गठिए को रिवर्स किया जा सकता है। मैं आपको बता भी दूं, शुगर, बीपी, जोड़ों का दर्द, लीवर खराब, किडनी फेल, हार्ट की प्रॉब्लम, ऑटोइम्यून डिजीज, यानी कि कोई भी बीमारी आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के संगम से बॉडी के अंदर कंडीशंस, मतलब बॉडी के अंदर एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके रिवर्स की जा सकती है। आयुर्वेद के डॉक्टर कर सकते हैं। भाई राजीव दीक्षित जी के भारत को विश्व गुरु बनाने के सपने को पूरा करने के प्रयास में एशिया का पहला 1000 बेड का इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल शुद्धिग्राम हिम्स दिल्ली NCR मेरठ में खुल चुका है। इसके अलावा चंडीगढ़, डेराबस्सी, नवी मुंबई, लखनऊ, गुरुग्राम, अमृतसर, दिल्ली, लुधियाना और देश के अन्य कई स्थानों पर भी हिम्स अपनी सेवाएं दे रहा है। हर किडनी फेल पेशेंट, लिवर पेशेंट और कैंसर के पेशेंट तक ये वीडियो पहुंचाकर आप भी इस मुहिम का हिस्सा बनिए।